हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क के लिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। इसमें हम क्या देखने वाले हैं तो हम देखेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ये पार्ट जो है पार्ट 9 है। चैनल पे 1 से 8 भी पार्ट हमने डाले, वो नहीं देखे तो पहले उनको भी देख लीजिए। उनमें भी हमने अच्छी सी पजल जो है वो डिस्कस की है, सिटिंग अरेंजमेंट भी डिस्कस किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है कुछ मेरे बारे में। आप चाहे तो सोशल मीडिया पर भी अपने कोई डाउट हो क्वांट या रीजनिंग के तो इस पर पूछ सकते हैं। यह है कुछ एग्जाम जो मैंने क्लियर की हुई है। अब देखते हैं हमारी आज की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो देखते हैं। इधर लिखा है कि 8 फ्रेंड्स AZ, BZ, CZ, DZ, EZ, FZ, GZ एंड PZ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन आइदर नॉर्थ और साउथ। 8 लोग हैं, रो में बैठ रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप जब गौर करोगे तो नाम इस तरीके से दिए कि हम कंफ्यूज हो जाए। तो देखो कि सबके पीछे Z तो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, Z को नेगलेक्ट कर देंगे, उसको हमें ध्यान में नहीं लेना है। हमको केवल ये मानना है कि कितने लोग हैं, 8 A B C D E F G और P। Z तो क्योंकि सब में आ रहा है तो वो आपको निकाल देना है, ठीक है ना। तो मान लो किसी का नाम इस तरीके से ये लोग दे देते कि A X Y Z, उसके बाद B X Y Z, तो X Y Z तो फालतू में दिया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम केवल A और B ऐसे ही ध्यान में लेना है। तो इधर भी हम ऐसा ही करेंगे, हम मानेंगे 8 लोग हैं A B C D E F G एंड P। वो रो में बैठे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा पजल। तो चलिए सिटिंग अरेंजमेंट। तो सबसे पहले लाइन क्या है, हम इसको यही पढ़ेंगे। A इज़ फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ G P एंड C। तो A जो है वो अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है। किसकी अपोजिट, मतलब ये आपको समझना है, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। ए की डायरेक्शन अपोजिट है किससे, जी से, पी से एंड सी से। और जी सिटिंग समवेयर इन द मिडल ऑफ अवर लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि जी जो है वो एंड पे नहीं हो सकता, मिडल पे कहीं बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ, जी एंड पे नहीं है। ये लाइन थी कि जी इज सिटिंग समवेयर इन द मिडल ऑफ अ लाइन, इसका मतलब जी एंड पे नहीं है। ई सिटिंग 2 प्लेस अवे फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब E 2 प्लेस अवे का मतलब क्या होता है, तो ये देखो 8 लोग हम पहले इधर सेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 प्लेस अवे, मान लो कोई A है और B उससे 2 प्लेस अवे, इसका मतलब उन दोनों के बीच में एक ही आदमी होगा, ठीक है ना। तो इधर कह रहा है कि एक्सट्रीम एंड से 2 प्लेस अवे, तो मतलब एक्सट्रीम एंड मान लो ये, ठीक है। तो इधर से 2 प्लेस 1 और 2 प्लेस अवे हो गया। तो इधर कौन बैठा है, ई। एक्सट्रीम एंड से 2 प्लेस अवे, तो इधर आ गया एक्सट्रीम एंड ये था, तो इधर पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, तो 2 प्लेस दूर हो गया। इधर से भी हो सकता, इधर से भी गिनेंगे तो पहला और ये दूसरा प्लेस, तो इधर ई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इस सिटिंग अरेंजमेंट में यही लाइन जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली है, इसीलिए इसको हम आज सॉल्व कर लें। उसके बाद क्या लिखा है, ए सिटिंग 3 प्लेस अवे फ्रॉम द ई इन लेफ्ट डायरेक्शन। ई के, अब देखो इस तरफ तो कोई आ नहीं सकता, ठीक है ना, इस तरफ तो कोई आएगा नहीं, तो ई के लेफ्ट में आने के लिए ई को नीचे देखना पड़ेगा। अब इसने कहा है कि 3 प्लेस अवे। 3 प्लेस अवे का मतलब क्या हुआ, जब प्लेस अवे की बात करेगा तो जो भी नंबर उसमें से -1 करना है, उतने लोग उसके बीच में होंगे। 3 प्लेस अवे, इसका मतलब देखो ये पहला प्लेस, दूसरा प्लेस और तीसरा प्लेस, तो यहाँ पे ए, मतलब उन लोगों के बीच में कितने लोग आ गए, 2 लोग आ गए। जब अवे की बात करेगा तब जितने भी लोगों की बात कर रहा है उसमें से -1 करना है। इधर कितने की बात कर रहा था, 3 प्लेस, तो 3 - 1 मतलब उनके बीच में 2 लोग होंगे, ठीक है, इन लेफ्ट डायरेक्शन। एवरीवन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ। दूसरी बात इन्होंने ये कही है, और सॉरी इधर भी बना देते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ए इधर आ जाएगा। उसके बाद कहा है कि सारे के सारे कहाँ बैठे हैं, एफ के लेफ्ट में, ठीक है ना। तो एवरीवन लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है ना, एफ के लेफ्ट में। उसके बाद क्या लिखा है कि बी हु इज नॉट सिटिंग नियर टू ए एंड ई फेस नॉर्थ डायरेक्शन। अब बी जो है वो ए और जेड के, ए और ई के नियर में नहीं बैठता, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए ई, और इसके आसपास कौन नहीं बैठ रहा, तो कि बी नहीं बैठता। और बी की डायरेक्शन इन्होंने दी हुई है, कौन सी है, तो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो है वो बी देख रहा है। उसके बाद और दूसरा, हम इसको बी को अरेंज नहीं कर सकते, क्यों, देखो इधर नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा और इधर भी
ये दो जगह बची, ठीक है ना, तो इधर आ सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी फिर से हो जाएगी इसके लिए, और इधर भी दो पॉसिबिलिटी, इधर हो सकता है और इधर हो सकता है, इसलिए हम उसको होल्ड पे रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि P इज अ सिटिंग 3 प्लेस अवे फ्रॉम द B। अब P से जो P जो है वो B से 3 प्लेस अवे, मतलब P और B के बीच में कितने लोग हो सकते हैं, 2। मान लो कि P को मैं इधर बिठाता हूँ, इधर, तो 3 प्लेस मतलब 1 और 2 छोड़ के P इधर आ सकता है, ओके। मान लो मैं B को इधर बिठाता हूँ, तो 3 प्लेस अवे मतलब 2 लोग होने चाहिए बीच में, तो 2 लोग छोड़ के इधर, तो A ऑलरेडी बैठा हुआ है तो इधर P नहीं आ सकता, इसका मतलब B इधर नहीं होगा, B होगा इधर, 2 छोड़ के P आ जाएगा। और B कहाँ देख रहा था, तो कि नॉर्थ डायरेक्शन। उसी तरीके से इधर नहीं हो सकता और इधर भी जो है वो नहीं हो सकता। अब जगह कहाँ बची, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो अब कैसे होगा, B मान लो मैं इधर एक्सट्रीम एंड पे बिठाता हूँ, तो 2 छोड़ के P इधर नहीं आ सकता क्योंकि इधर A बैठा हुआ है, मतलब B आ जाएगा इधर, और B देख रहा था नॉर्थ, 2 प्लेस अवे कौन हो जाएगा, P जो है वो हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या लिखा है, द पर्सन सिटिंग नियर टू C फेस सेम डायरेक्शन। C के पास जो भी बैठ रहे हैं वो कैसे डायरेक्शन देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन हो गया। उसके बाद G इज सिटिंग 2 प्लेस अवे फ्रॉम द D इन राइट डायरेक्शन। तो D के राइट में 2 प्लेस अवे मतलब बीच में एक लोग है, और इस तरीके से आ जाएगा D और G, इस तरीके से आ जाएगा, ओके। D की डायरेक्शन हमें नहीं पता, लेकिन D के लेफ्ट में एक छोड़ के लेफ्ट में बैठ रहा है G। D हु इज अ फेसिंग नॉर्थ इज नॉट सिटिंग नियर टू B। अब इसकी डायरेक्शन हमको पता चल गई कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन, और D और D B के पास नहीं बैठा, तो D और B नॉट नियर टू ईच अदर, ओके। इधर भी D नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता, तो इधर ही बचा D। कहाँ देख रहा है, नॉर्थ, इधर आ जाएगा G। इधर नहीं बिठा सकते एक्सट्रीम एंड पे क्योंकि उसके राइट में फिर एक छोड़ के G को भी बिठाना, और D नॉर्थ देख रहा था। अब B के पास तो देखो ये पहले ही पॉसिबिलिटी है, इसमें भी B के पास तो बैठेगा नहीं, ठीक है ना, तो जगह बची इधर, इधर हमको D बिठाएंगे तो इधर G नहीं आ सकता क्योंकि A बैठा हुआ है, मतलब D इधर आ जाएगा, एक छोड़ के G फिर इधर आ जाएगा, हो गया। उसके बाद अब कौन बचा था, केवल ओके। अब उसके बाद ये भी देखो अब कि सारे के सारे F के लेफ्ट में बैठ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि F जो है एक्सट्रीम एंड पे होना चाहिए, तभी उसके सारे के सारे लेफ्ट या राइट पे हो सकते हैं, लेकिन इधर हमको लेफ्ट में बनाना है। तो एक तो एक्सट्रीम एंड जो था वहाँ पे D आ गया। अब जगह कौन सी बची, केवल ये, तो इधर मैंने F को बनाया। अब सारे F के लेफ्ट में है, उसके लिए F को नॉर्थ में देखना पड़ेगा। इधर भी यही जगह बची थी, F को इधर बिठाया, F के लेफ्ट में सारे आए, इसलिए F को नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इधर एक कंडीशन थी कि G एंड पे नहीं होता, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी में G एंड पे था, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। C के लिए एक ही जगह बची, तो C को इधर बिठा लिया। इधर देखो कि C के नेबर जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो B नॉर्थ में देख रहा है तो A भी नॉर्थ में देखेगा। अब हमारे पास डायरेक्शन चाहिए G P एंड C की, तो इधर एक लाइन थी कि A की डायरेक्शन G P एंड C से अपोजिट है, तो A की डायरेक्शन पता है, तो G P एंड C के अपोजिट डायरेक्शन, तो A नॉर्थ में था, तो ये दोनों के दोनों साउथ में हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है ना, ये वाला आंसर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।